अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या सारिफ़ के तवाज़ुन को हम बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, उसके बाद इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसमें हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व की मदद से देख रहे होंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए जो कंडीशन हैं वो किस तरह से ग्राफिकली सेटिस्फाई होंगी, और उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होगी कि किस तरीके से आपकी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस हैं उनको मैथमेटिकली सेटिस्फाई किया जाएगा। अगर हम सारिफ़ के तवाज़ुन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सारिफ़ का तवाज़ुन उसे उस वक्त नसीब होगा जब वो अपनी इनकम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर लेगा। और फ़िलहाल जिस हम अप्रोच के तहत चल रहे हैं यानी ऑर्डिनल अप्रोच के तहत, तो यहाँ पे हमने अजम्पशन के अंदर ये बात की थी कि हमारा कंज्यूमर जो है वो 2 गुड्स इस्तेमाल करेगा, एक एक्स और एक वाई, और उसकी कोशिश होगी कि वो अपनी गिवन इनकम के अंदर इन कमोडिटीज़ के ऐसे कम्बिनेशन को इस्तेमाल करे कि जिन से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही हो। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को देखने के लिए ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हमारे पास 2 शराइत का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इनमें जो पहली शर्त है उसे नेसेसरी कंडीशन या ज़रूरी शर्त कहा जाता है, और सेकंड जो हमारे पास शर्त है उसे सफिशेंट कंडीशन या तसल्ली बख्श शर्त कहा जाता है। फर्स्ट वन जो कंडीशन है इसके अंदर हम इसको इस तरह से बयान कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर की बजट लाइन है वो उसके पॉसिबल जो हाईएस्ट आईसी कर्व है जो उसके साथ टेंजेंट हो रही होगी, ठीक है। और इस टेंजेंसी के वक्त जो आपका इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप यानी डी वाई ओवर डी एक्स, और आपकी जो बजट लाइन है उसका स्लोप यानी पी एक्स ओवर पी वाई, ये दोनों आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उस वक्त आपके जो आईसी कर्व है उसका स्लोप और आपकी जो बजट लाइन है उसका स्लोप आपस में बराबर होना चाहिए। या सादा लफ्ज़ों में जैसे हमने पहले कहा कि आपकी जो बजट लाइन है उसके साथ आपका जो इंडिफरेंस कर्व है उसको एक पॉइंट के ऊपर टच करना चाहिए, यानी क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर हम इस चीज़ को क्लियर भी कर देंगे। सेकंड जो आपके पास कंडीशन है पहले हम इस पर भी बात कर लें, उसके बाद हम डायग्राम पे जाते हैं और इसकी जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो हम देख लेंगे। तो सेकंड शर्त ये है कि जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करें और ये जिस वक्त हम इक्विलिब्रियम कह रहे हों कि कंज्यूमर को हासिल हो रहा है, उस वक्त इंडिफरेंस कर्व को कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, यानी उसका जो बैंड है आईसी का वो ओरिजिन की तरफ होना चाहिए। तो जब ये 2 शराइत पूरी हो रही होंगी उसी वक्त हमारा कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। अगर हम इन 2 शराइत को अपनी डायग्राम के अंदर देखें तो ये डायग्राम है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे एक्स कमोडिटी ली है और वाई एक्सिस पे हमने अपनी वाई कमोडिटी को रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमने अपने जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से एक बजट लाइन बनाई है। उस बजट लाइन को हमने ए एफ़ का नाम दिया हुआ है, यानी जो उसकी गिवन इनकम है उस तमाम इनकम को इस्तेमाल करते हुए जो एक्स और वाई के वो पॉसिबल बंडल ख़रीद सकता है सारिफ, उन बंडल्स को ज्वाइन करते हुए जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है वो हमारी बजट लाइन यहाँ पर ए एफ़ है। इसके बाद हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व प्लॉट किए हैं, यानी IC1, IC2 और IC3। अब हम अगर अपनी डिस्कशन स्टार्ट करें इंडिफरेंस कर्व IC3 से फॉर सपोज, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारी बजट लाइन से राइट साइड पे मौजूद है, और हमारी बजट लाइन यानी इस बजट के होते हुए हमारा कंज्यूमर IC3 तक नहीं पहुंच सकता। और हमने जब बजट लाइन को पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि हमारी बजट लाइन से राइट साइड पे जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे अनअटेनेबल हैं, क्योंकि हम अपना सारा बजट कंज्यूम करने के बाद इस जो बजट लाइन है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हासिल कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस बजट लाइन से राइट साइड पे मूव नहीं कर सकते। सो इंडिफरेंस कर्व 3 जो है उस पे हमारा जो कंज्यूमर है वो जा नहीं सकता। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिफरेंस कर्व 1 की, ठीक है, ये जो IC1 लिखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी बजट लाइन को 2 पॉइंट पे क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब 2 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है तो देखें G पॉइंट एक यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और दूसरा जो है H पॉइंट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है।
अगर हम अपनी दो कंडीशंस को देखें तो शायद सेकंड कंडीशन को ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो पूरा कर रहा है कि ये कन्वेक्स विद ओरिजिन बना हुआ है, लेकिन हमारी जो पहली कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो ये है आईसी को बजट लाइन के साथ टच करना चाहिए एक ख़ास पॉइंट पे, यानी उसको क्रॉस करता हुआ नहीं गुजर सकता। और टच करने का मतलब यही होगा कि दोनों के स्लोप आपस में उस पॉइंट पे बराबर हो रहे हैं। अगर हम अपनी डायग्राम में ये पॉइंट जो ई है इसको देखें, जहाँ पर एक इंडिफरेंस कर्व जो है IC2 ये जो है ना इसके ऊपर टेंजेंट हो रहा है, और इस टेंजेंसी के वक्त यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि हमारे पास स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो स्लोप ऑफ IC के बराबर है, यानी dy/dx इज इक्वल टू आ रहा है px/py के। अब इंडिफरेंस कर्व 2 जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमारी दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, यानी फ़र्स्ट कंडीशन यानी आपके पास IC का बजट लाइन के साथ जो टेंजेंट होना है वो टेंजेंसी भी पॉइंट पे आ रही है, और जो दूसरी शर्त है यानी सफिशेंट कंडीशन कि जिस वक्त टेंजेंसी हो उस वक्त IC जो है उसको कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, यानी ये जो IC का बैंड है वो आपके ओरिजिन की तरफ हो। तो इंडिफरेंस कर्व 2 जो है ये हमारी दोनों शराइत को पूरा कर रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो जो है वो इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी। एक हमने यहाँ पर लिया है यूटिलिटी फंक्शन, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कि हर कंज्यूमर ये चाहता है कि उसकी जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो। और दूसरी जो चीज़ हमने ली है वो हमारी कंस्ट्रेंट फंक्शन है, यानी जो इनकम कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पे हमने इक्वेशन ली है x इंटू प्राइस ऑफ x प्लस y इंटू प्राइस ऑफ y। अब हम इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए लैग्रांज मल्टीप्लायर के मेथड के तहत जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो इक्वेशन है, जो हमने इससे पहले मैथमेटिकल पोर्शन के अंदर पिछले सवाल के अंदर भी हमने इसको प्रूफ किया था, वही चीज़ हम यहाँ पे दोबारा प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना ये है, लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड के तहत जो हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन होगी इसको हम इक्वल टू 0 रखेंगे, और उसके बाद इस इक्वेशन को दोनों साइडों पे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसको हम अपने मेन जो फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y और फिर जो है ना पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, और वहाँ से हम जो है वो इक्वेशन बनाएंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x ये बराबर होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x अपने यूटिलिटी फंक्शन का और उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये फाइनल टर्म जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है कि पार्शियल डेरिवेटिव जो है यूटिलिटी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस लैम्डा इंटू प्राइस ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन का जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाएगा x के रिस्पेक्ट से, तो ये बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कहलाएगी, यानी जो x है उसका अफादा मुख्ततम या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। अब अगर हम इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x की जगह मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x को पुट कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन है उसकी इस तरह से अब सिचुएशन बनेगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x माइनस लैम्डा प्राइस ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हम लैम्डा को एक साइड पे ले जाएं तो हमारे पास फाइनल जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो निकलेगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x। इसी तरह हम अपने मेन फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और वहाँ से उसी तरह से हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास आएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y के इक्वल। अब हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज़ हो चुके हैं, और हम अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में बराबर रखें तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो इस तरह से है, लैम्डा इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर प्राइस ऑफ x इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y ओवर प्राइस ऑफ y। अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशन है कि वो जो हमने पिछले अपने थ्योरी के अंदर भी पढ़ी कि हर एक जो चीज़ हमारा कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहा है उससे जो हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है और उसकी प्राइस रेशो को उसके साथ देखा जाए तो वो आपस में इक्वल आनी चाहिए।